और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवा है, कपड़े तो लाल हैं नहीं पर शकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के। अकेला बहन ले आ जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा, बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आ जा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते, और हम घर जाओ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जचगी कि एक नंबर का महात्मा है। नहीं तो नो कोई कह देगा अपने रानी बुलावा, ये तो बाछड़ू की तरह भाग्य आकर बच्चे की तरह पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा, और वो उड़े डिट गए। अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा, मेरा पकड़ हाथ मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दर्द आदमी आज पहली बार सुन रहा हूं, तो रानी को ये कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो। क्योंकि पिछले संस्कार से ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा वो मालिक का चेहरा, विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वो, और चरणों में मत्था टेका और कहा, महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले, चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा, महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा, बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्सीन कैसे होगी? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज तीसरा दिन आ गया महाराज जी, आप ना आते तो आज मैं मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली, जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तो परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा, बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया? रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा, क्या साधना करते हो? कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो रानी जो थी वो ज़्यादा भावुक होते श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये तो सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है। जब ये दास उनको ये सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमी हो, निंदा क्या की मैंने? तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरुजी में। संत तो अच्छे ही होते लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब आने लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोआ बुरी तरह, नाश हो गया। 30 साल हो गए राधा स्वामी में, जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता, अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में। साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं आज उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त है। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा।
और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा, पर गुण भगवान के बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तो आपका डूंडा पाट जाएगा, पर यीशु में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है, परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे? बता आपके गुरु ने, जी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन वहां रहूंगी, फिर कहाँ जाएगी? पता नहीं, वह मैं बताऊं कहाँ जाएगी, तो गद्दी बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला। परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नासवान, आपके शंकर जी भी नासवान, आपके ब्रह्मा जी भी नासवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नासवानों की भक्ति करके और सथाई होने की कुचेष्टा करते हो। अब वो रानी कहने लगी, मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदा कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहियो, जो मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले, बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौकर मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते, उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात। लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूं, मैं तेरे गुरु जी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नासवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो? शिव जी को आप भगवान मानते हो, परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की। आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहाँ जी पढ़ रखा है, सुना है, पढ़ा भी है। और जो भस्म कंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी हैं, जिनको तो अविनाशी मान रही, उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा कसूता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान, देखो मैं वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कोई ना कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूं वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूं जग माने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान जाए मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का, और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना, जब जच्चा खाई बूढ़ी बन गया दे। साधु संत झूठ नहीं बोला करते, चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए,
और उस गुरु जी से बात भी मत करिए, जो दुश्मन है तेरा। देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना, जब की बंधा जीव की, तब सारी मान ली। ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूंगी। और मन में सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी, आगे के लिए फिर परमात्मा ने बताया था। वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का। इसलिए कहा कि जब मैं आऊं, यानी मेरे रूप में काल आवेगा, और तू भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना। पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वो बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी, तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है, वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया। और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया। न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है, काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई, उसके दरबार में जाके राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती हो। तो उसके साची भी तेरी बेचारी के साथ, वो राजा की के माने, वो आगी वापस शुक्र मनाया रख। आगी तो तेरी टलगी मृत्यु, छाटते आके लेट गई। भगवान हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला, ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे, कति खुशी बना के। इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया। डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता देखा, उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली सर्प ने, डस ली सर्प ने, डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लठले, वो लंबा महल सारा जाका, वो जो जाता दिखा सबने, मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्डू बुलाए, सारा कुछ कर दिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बुझाया और कहा उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव।